हेलो फ्रेंड्स। मेरी वीडियो मट्ठा एंजाइम को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, भर भर के प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक्स। मेरी वीडियो में कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नहीं बताए थे, क्लियर नहीं किए थे, और कुछ बहुत सारे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे थे, कॉमन क्वेश्चंस जो कई व्यूवर्स ने जो है मेरे से पूछे। आज की वीडियो में मैं आपको बस उन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ। मुझे लगा कि शायद इन सवालों के जवाब के लिए एक अलग से वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि हमें मट्ठा एंजाइम को बनाना क्यों है, मट्ठा एंजाइम क्यों हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मट्ठा एंजाइम जो है ना वो हमारा एक बहुत ही फ्री का पेस्टिसाइड होता है, फंजीसाइड होता है, और जो है बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र भी होता है। हमारे मिट्टी में अगर हम इसको डालते हैं तो जो है हमारे सॉइल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करता है, मिट्टी का पीएच लेवल ठीक करता है, हमारे फूलों की संख्या बढ़ाता है, हमारे फलों की संख्या बढ़ाता है। वो अगर आपके सब्ज़ी या फल साइज़ में छोटे हो रहे हैं, उनका साइज़ नहीं बढ़ता है, तो उनकी साइज़ को बढ़ने में भी मदद करता है। मिट्टी का जो पीएच लेवल जब बढ़ता है तो हमारे फ्लावरिंग में बहुत तेज़ी से जो है इसकी ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। प्लांट्स के ऊपर अगर कोई पेस्ट का अटैक है तो उसके स्प्रे से वो भी ठीक हो जाता है। टमाटर, मिर्ची और नींबू में मरोड़िया रोग जो अक्सर होता है, वो प्लांट की हमारा जो प्रॉब्लम है उसको भी ये सॉल्व करता है। तो कुल मिला के ऑल इन वन एक हमारे पास ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जो कि हमारी फ्रूटिंग को भी बढ़ाता है, हमारी फ्लावरिंग को भी बढ़ाता है, हमारी फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम को कम करता है, हमारी मिट्टी को हेल्दी करता है, हमारे प्लांट की जड़ों को बहुत मजबूत करता है। और इसको हमें यूज़ भी बहुत कम, यानी कि महीने में एक बार ही करना होता है, बहुत थोड़ा सा। तो चलिए अब पढ़ते हैं सवालों की ओर। तो पहला सवाल तो यही था कि जो मट्ठा एंजाइम है, सवाल के जवाब भी दूंगी और मट्ठा एंजाइम कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन वीडियो के एंड में बताऊंगी, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। तो सवाल नंबर 1 था कि मट्ठा एंजाइम कितने दिनों में बन के रेडी हो जाता है। देखिए नॉर्मली जो एंजाइम होता है ना वो 90 डेज़ में बनता है। जो हम फलों का, सब्जियों का और फूलों का बनाते हैं वो 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में बन के रेडी होता है। लेकिन मट्ठा एंजाइम जो कि एक लिक्विड मटेरियल होता है, ये हमारा 1 महीने के अंदर ही बन के रेडी हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी तैयार एंजाइम नहीं है तो आप इसको 15 दिन में भी यूज़ कर सकते हो। 15 दिन में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, और जब हम इसको पूरा कंप्लीट 1 महीने बाद यूज़ करेंगे तो हम उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखेंगे। मतलब कि जितना आपने एंजाइम लिया है उससे 10 गुना ज़्यादा आप पानी डालेंगे और फिर आप उसको यूज़ करेंगे। तो ये होता है फ़र्क थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड में बनाने का और थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड में बनाने का। बाकी हमारा जो मट्ठा एंजाइम है वो और एंजाइम के मुकाबले 30 डेज़ में, यानी कि 1 महीने में बन के रेडी हो जाता है। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना या फर्मेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा सवाल था कि क्या मट्ठा एंजाइम को हम गुड़ के बगैर भी बना सकते हैं। देखो एंजाइम में तो गुड़ ज़रूर डलता है, लेकिन आप मट्ठे को जो है किसी दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो बिना गुड़ के। जैसे कि तांबे के बर्तन में रख के हम उसको नीला कर लेते हैं, तो वो एक हमारा बहुत अच्छा फंजीसाइड बन जाता है, पेस्टिसाइड बन जाता है। या फिर आप उसमें एक चुटकी भर, एक पिंच भर काला नमक डाल के और थोड़े दिन फर्मेंट करके 1 हफ्ते बाद यूज़ करते हो तो वो आपका एक बहुत ही हेल्दी फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको गुड़ डाल के एंजाइम बनाना है, या चुटकी भर नमक डाल के इसको फर्टिलाइज़र बनाना है, या फिर इसको पीतल के तांबे के बर्तन में रख कर के इसका पेस्टिसाइड बनाना है। बस तांबे के बर्तन में जो मैंने रखा था उसमें मुझे तो बहुत ज़्यादा बदबू आई थी, लेकिन गुड़ वाले में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, ये एक फ़र्क होता है। मरोड़िया रोग में मट्ठा एंजाइम का स्प्रे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत अच्छा इसका जो है रिज़ल्ट देखने को मिलता है मरोड़िया रोग में। अक्सर मिर्ची और टमाटर में हमारे मरोड़िया रोग लगी जाते हैं। फ्लावरिंग की अगर आप हम बात करें तो फूलों की संख्या बहुत अच्छी बढ़ जाती है इसके हमारे इस्तेमाल करने से, क्योंकि मिट्टी का पीएच ठीक हो जाता है, और पीएच ठीक हो जाएगा तो आपकी मिट्टी एसिडिक होगी तो अपने आप ही
फ्लावरों के फूलों की संख्या बढ़ती है। इसके बाद जब हम इसका स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स पे तो उसके हमारी पत्तियों के जो कलर है वो भी ग्रीन कलर में निकल के आता है। जो हमारे पौधों में लश ग्रीन कलर आता है या फूलों का भी जो चमक बढ़ती है ना, तो उससे प्लांट हमारा और हेल्दी और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इसके बाद सवाल नंबर 3 था कि क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी, या क्लीनिंग पर्पस से भी मट्ठा एंजाइम को यूज़ किया जा सकता है। देखिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए सबसे अच्छा होता है हमारा सिट्रिक एंजाइम, जो कि हम बनाते हैं नींबू के छिलकों से या फिर संतरे के छिलके से, या फिर मौसमी के, मतलब जो सिट्रिक फलों के जो छिलके होते हैं ना, या फिर जो फूलों से हम बनाते हैं, वो फ्लोर क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसके ऊपर भी मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है क्लीनिंग पर्पस से, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। लेकिन मट्ठा एंजाइम से क्लीनिंग मैंने कभी नहीं की, तो इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मट्ठा एंजाइम को मैं हमेशा अपने प्लांट्स के लिए ही यूज़ करती हूँ, और फ्लोर क्लीनिंग का इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा नहीं है। तो मैंने अपने वीडियो पे से जुड़े हुए तीनों सवाल आपके जवाब आपको दे दिए। फोर्थ क्वेश्चन था कि मट्ठा एंजाइम को हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, रिपीट कितनी बार कर सकते हैं। तो देखिए, मट्ठा एंजाइम जो है, आप इसको महीने में एक बार ही इस्तेमाल करेंगे। वैसे हम फर्टिलाइज़र डालते हैं या कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो वो 15 दिन में करते हैं, लेकिन मट्ठा एंजाइम को आप महीने में एक बार डालेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। हाँ, अगर आपके मरोड़िया रोग वगैरह की जो प्रॉब्लम है या पेस्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप 15 डेज़ में इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में जब हम इसको डालते हैं तो वो हम महीने में एक बार डालते हैं सिर्फ। तो ये तो मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से क्लियर कर दिए कि मट्ठा एंजाइम को हमें बनाने में लगते हैं 30 दिन, और इसको हम फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं या नहीं, इसका मुझे नहीं मालूम है, और इसको जो है हमें महीने में एक बार यूज़ करना है। और अब एक और आखिरी क्वेश्चन कि मट्ठा एंजाइम जो है इसमें पानी कितना डालना है। देखो, ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब हम इसको बॉटल में भरते हैं तो हमारा इस मट्ठे से ही बॉटल भर जाती है। पानी का मुझे तो स्पेस समझ में नहीं आता है कि स्पेस बचता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ मट्ठा और गुड़ डालकर भी बना सकते हैं, मतलब कि पानी वाला जो मैटर है उसको स्किप कर सकते हैं। गुड़ को थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट कर लिया, बस उतना पानी काफ़ी होता है हमारे एंजाइम में पानी के लिए, क्योंकि एंजाइम का जो रेशो होता है वो 10:3:1 होता है। 10 गुना पानी, 3 गुना हमारा फल और सब्जियों का छिलका, और 1 गुना उसमें गुड़। लेकिन एंजाइम में, मतलब मट्ठे में जो है फल या सब्जी जैसा सॉलिड मटेरियल तो है ही नहीं, थोड़े थोड़े मक्खन के टुकड़े ही होते हैं, वो जो है 1 महीने में हमारा डाइल्यूट होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मट्ठा एंजाइम में अगर आप पानी नहीं मिलाएंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इस एंजाइम को बनाना कैसे है। सबसे पहले जो मेज़रमेंट होता है 3:1 का, अगर आपके पास 1 लीटर मट्ठा है तो आपको 1 लीटर मट्ठे में 100 ग्राम गुड़ डालना है। मैंने ये 1 लीटर के मट्ठे में 100 ग्राम गुड़ को पानी में डाइल्यूट कर लिया है। डाइल्यूट इसलिए करा है कि ये भी एक मेरे मेज़रमेंट का ही तरीका है। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कि आप ये मैंने बॉटल ले रखी है, इस बॉटल में जितना मेरा मट्ठा आएगा ना, बस उसका 1/3 मैं थोड़ा सा इसमें गुड़ वाला पानी मिला दूंगी, तो मेरा मेज़रमेंट मेरी नज़र में कंप्लीट है, यानी कि 3:1। अगर आपका 1 लीटर पानी है, 1 लीटर मट्ठा है, तो उसमें आपको 100 ग्राम गुड़ डालना है। अगर आपका 5 लीटर मट्ठा है, बड़ी केन है, तो आपको जो है उसमें 500 ग्राम जो है गुड़ डलेगा। इस तरीके से गुड़ और मट्ठे का मेज़रमेंट करना है। पानी आपकी अपनी चॉइस है, आपका बॉटल में जगह है तो आप डालिए, आपकी बॉटल में जगह नहीं है तो आप मत डालिए। जैसे कि मैंने ये जितना मेरा इस बॉटल में आप देख रहे हैं मट्ठा है, तो इसमें मैंने गुड़ का जो पानी है वो 1/3 अंदाजे से नाप के डाल दिया। ऊपर से जो बॉटल है उसको काफ़ी खाली हमें छोड़नी होती है, क्योंकि इसमें फिज़ बनता है, और जो फिज़ होता है उसे निकालने के लिए हमको अपने बॉटल की कैप को ढीला करना पड़ता है, लूज़ करना पड़ता है। तो हर दूसरे दिन अपने बॉटल की कैप को लूज़ करके इसके अंदर का जो फिज़ है उसको ज़रूर निकालना है।
बॉटल को हमें धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे शेड हो, छाया हो। चाहे तो अपने किचन में भी रख सकते हैं, चाहे तो अपने गार्डन में किसी शेड वाली जगह पे हमको रखना है। धूप में हमारा मट्ठा कोई भी एंजाइम नहीं रखता, इसमें गैस और भी ज़्यादा बन जाएगी, बॉटल भी फट सकती है। जब आपका एंजाइम में बहुत ज़्यादा गैस बननी बंद हो जाए, हल्का सा तो गैस बनता है, लेकिन बहुत सारा नहीं बनता कि सारा एंजाइम नीचे से बाहर निकल रहा है, तो समझिए आपका एंजाइम बन के रेडी हो गया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।